तू शिखांतरवासिनी, तू शिखाग्रशायिनी, सर्वावस्था मनोन्मनी, महादेवी नमोस्तुते. फार कासया बोलणे, जे दिसे बोले ऐकणे, रूप तुझेची मी जाणी, श्रीये संध्ये नमोस्तुते. नमस्कार. आज विजयादशमी. सभी दर्शकों को विजयादशमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं अदिति कलाभ्यास प्रस्तुत नवरात्रि विशेष भेंट के इस मंच पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ. आज का दिन बहुत ही खास है और मेरे लिए मेरा ये सद्भाग्य है कि हमारे साथ आज जुड़ने जा रही है प्रसिद्ध नृत्यांगना पंडिता मनीषा साथी जी, की गुरु शिष्य परंपरा में कथक नर्तन की शिक्षा ताई से लेते हुए न केवल मैंने कथक की शिक्षा ली, बल्कि ताई का जो भी सहवास मुझे मिला है वो मेरे लिए एक अनमोल खेल है. सहजता, आत्मीयता और सकारात्मकता का हुबहू स्रोत मनीषा ताई. ताई, ज्यादा समय न लेते हुए आपसे जुड़ना चाहूंगी. तेजस्विनी नवरात्रि विशेष भेंट के अंतिम चरण तपस्विनी में आपका बहुत बहुत मन से स्वागत करती हूँ ताई. त्रिवार वंदन. नमस्कार. नमस्कार. सर्वशक्ती महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुः. आज विजयादशमी के इस शुभ अवसर पर अदिति, तुम्हारा सारा परिवार और हमारे सारे दर्शक गण को मैं मनपूर्वक शुभेच्छाएं देती हूँ. तुमने नवरात्रि विशेष भेंट कार्यक्रम जो आयोजित किया, जो सारे दर्शकों ने बहुत सराहा, इसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम शाबाश कहती हूँ. जिसमें तुमने गायन, वादन, नर्तन, साहित्य, रंगभूषा और योगाभ्यास का भी अंतर्भाव किया था और सारे कलाकारों ने बहुत अच्छी तरह से उसकी प्रस्तुति की थी. ये कार्यक्रम मुझे भी बहुत पसंद आया. ये मैं तुम्हें कहना चाहती थी, ये आज कहती हूँ सारे दर्शकगणों के समक्ष. ताई धन्यवाद. और आपकी शाबाशी मिल गई तो मुझे सब कुछ मिल गया ताई. नमस्कार. और आशा करती हूँ कि आपका ये मार्गदर्शन और आपका ये सहवास मुझे हमेशा ही ऐसे ही मिलता रहे और आपका सानिध्य मुझे मिलता रहे. बहुत बहुत नमस्कार. आकृति से कलाकृति तक का संपूर्ण प्रवास ही एक साधना है. ताई हमेशा कहती है कि किसी भी कलाकृति के लिए, कलाकृति बनाने के लिए न केवल सौंदर्य दृष्टि होनी चाहिए, तो संयम के साथ समतोल और सातत्य बहुत जरूरी है. और उसी के साथ सृजन की चाह होना कलाकार का मूल स्वभाव है. ताई, हम आपके शब्दों में जानना चाहेंगे.
ये जो तुमने आकृति और कलाकृति की बात की, ये तो कलाकार का पूरा प्रवास है। आकृति जो है वो सिर्फ नजर के सामने होने वाली एक फ्रेम है, एक चौखट है। इसमें रेखा, रंग, गति, ठहराव, इस सारे घटकों से सजाया जाना चाहिए। और वो तभी सजाया जाएगा जब कोई भी कलाकार खुद को साधक कहलाएगा और साधक के जैसा बर्ताव करेगा। साधक को कैसे होता है कि एक साध्य रहता है नजरों के सामने, और उस साध्य की तरफ जाने के लिए जो भी उसका प्रवास होता है वो लगातार निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति और परिश्रम से ही प्राप्त हो सकता है। और ये प्राप्त करने के लिए गुरु बहुत जरूरी होता है। गुरु वो अंदाज देता है जो निसर्ग में पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन सारों में से शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, इनके माध्यम से इनका प्रयोग करते हुए, एहसास करते हुए गुरु उस साधक को यानी कि कलाकार शिष्य को साध्य तक ले जाने की कोशिश करता है। इसमें गुरु अकेला कुछ नहीं कर सकता। गुरु के साथ साथ शिष्य का भी लगाव होना, उस कलाकृति की तरफ उसकी लगन होना, ये बहुत जरूरी होता है। और तभी वो कलाकृति बनती है कि पहले सिर्फ आकृति रहती है और कलाकृति उसका पूर्णत्व है। जब आप सीख रहे होते हो तो आपके नजर के सामने क्या रहता है? कथक में से आपको क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता। सिर्फ आप हाथ बांध के खड़े रहते हो, नादिन लेना शुरू करते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 में आपको तत्कार सिखाया जाता है पहले। तो उस कलाकार को, उस छोटे बच्चे को या किसी भी सीखने वाले को कथक के पूरे सौंदर्य का अंदाज नहीं होता है। वो आहिस्ते आहिस्ते होता है। और यही सारा प्रवास जिसको मैं अभी कहूंगी कि आकृति से कलाकृति तक का। जैसे संत कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु सही समय पे और गुरु का सहवास मिलना, गुरु का मार्गदर्शन मिलना, यही सबसे बड़ी देन है। ऐसा कहते हैं ना कि कलाकार बना नहीं सकते, वो जन्म से ही कलाकार होना चाहिए। मतलब कला उसका स्वभाव होना चाहिए, तभी वो मन में आए किसी विचार को विशिष्ट आकार दे सकता है। ताई, आप आपके मन में आए विचार को किस तरह से देखते हो? कोई भी कोरियोग्राफी बनाते हुए आप क्या विचार रखते हो? बहुत सही कहा तुमने। कलाकार में और आम इंसान में फर्क जरूर होता है। आम इंसान की सोच बाहर से अंदर आती है, यानी जो भी वो देखता है उसकी समझ उसको बाहर से प्राप्त होती है। लेकिन कलाकार की हर सोच अंदर से बाहर आती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आम इंसान होता है उसके लिए किसी भी विद्या को सीखने के लिए सिर्फ मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, सिर्फ मस्तक काफी है। लेकिन कलाकार को अगर कुछ सीखना है तो मस्तक के साथ हृदय का होना बहुत जरूरी है। अगर उसके पास हृदय है तो ही उसकी कला पहले अपने हृदय से बाहर लाएगा और फिर प्रेक्षक या श्रोतेगण के हृदय तक पहुंचा सकेगा। ये बहुत महत्व की बात है। आम इंसान जो होता है वो किसी भी विद्या को सीख सकता है, किसी भी विद्या कभी भी सीख सकता है अगर उसको वो चाहता है। लेकिन कलाकार को अगर कुछ सीखना है तो उसके लिए बहुत अवधान की जरूरत है। सिर्फ रटा रटाया सीखना ये कलाकार की बात नहीं हो सकती है। विद्या सीखना इजी है मेरे विचार से, क्योंकि वो सिखाई जाती है। लेकिन कला सीखना बहुत बहुत
डिफिकल्ट है, क्योंकि कला लय की तरह होती है, यानी कि विद्या ये ताल की तरह होती है। यानी कि ताल जैसे सिखाया जा सकता है, ये 10 मात्रा का जप ताल है, 12 मात्रा का चौताल है, एक ताल है, धमार है 14 मात्रा का, और वो सिखाया जा सकता है। लेकिन वो ताल को संभालने के लिए जो लय चाहिए होती है, वो सिर्फ उन्हीं से खुद में अंतर्भूत होनी पड़ती है जन्म लेते वक्त। लय सिखाई नहीं जाती, लय का अंतर्भाव सिर्फ उन्हीं के दिए हुए आशीर्वाद से प्राप्त होता है। ये मेरे विचार से बहुत जरूरी है, और यही आम इंसान और कलाकार में फर्क होता है। देखो, अब जब हम 45 साल हो गए, 45 साल से हम सिखा रहे हैं, तुम्हें तो पता है, पूना में मनीषा नृत्यालय में। तो ऐसे नहीं है कि जब बच्चा होता है वो कलाकार है, भगवान ने उसको कलाकार बनाया है, उसको ज्ञात होता है। लेकिन जब हम नमस्कार का ये हाथ सिखाते हैं या खड़े रहने के लिए कहते हैं, तो पता चलता है कि इसमें नृत्य है, या ये इसके लिए नृत्य का बहुत थोपना जरूरी है। तो ऐसे होता नहीं है कभी के बच्चा, चाहे उसमें बहुत खुद का ग्रेस है, खुद का अंडरस्टैंडिंग है, तो वो कलाकार बन गया। इतना इजी नहीं है। उसको भी सारा सातत्य, जो तुमने पहले कहा कि कंसंट्रेशन चाहिए, सातत्य चाहिए, लगाव चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो बात साफ दिखाई देती है, और वो हर किसी स्टूडेंट में नहीं दिखाई देती। अगर 20 बच्चे साथ साथ कर रहे हैं, तो बस 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसमें वो कला का जो एक गुण है, जो भगवान से लेके आई हुई है बच्ची, वो दिखाई देता है। और रही बात संरचना की, अदिति, संरचना में अगर सोचा जाता है तो वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। हम इसके बारे में एक अलग सा लेक्चर देंगे और पूरा संरचना के सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। फिलहाल इतना ही बताती हूँ कि संरचना के जो प्रमुख घटक है, उसके लिए सबसे पहले है विषय, फिर उसका साहित्य, फिर संगीत, फिर कलाकार, फिर उसका पर्पस, और फिर उसका प्रेजेंटेशन का तरीका। ये उसके ऐसे चंद महत्व के घटक है, वो अभी बता देती हूँ, लेकिन हम बिल्कुल इस पे एक अलग सा प्रोजेक्ट करेंगे। बिल्कुल दर्शकों से बड़े गर्व से शेयर करना चाहती हूँ कि मनीषा ताई, उनकी कन्या गुरु शांभवी दांडेकर जी, कथक, जो एक कथक नृत्यांगना, परफॉर्मर, कोरियोग्राफर और SISK की संस्थापिका है। उसके साथ मनीषा ताई की शिष्या और अभी स्नुषा तेजस्विनी साथे जी, कथक नृत्यांगना, कोरियोग्राफर, परफॉर्मर और SISK की संचालिका है। और ताई बड़े गर्व से कहती है कि सोने पे सुहागा उनकी पोती सर्वेश्वरी साठे, जो बड़ी मेहनत और लगन से अपनी दादी जी, अपनी माँ और अपनी बुआ से कथक की शिक्षा, कथक की तालीम ले रही है। आप चारों मिलके, यानी कि एक ही घराने की, एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ एक ही रंगमंच पे लगातार 2.5 घंटे अलग अलग संरचनाएं और अलग अलग नृत्य प्रस्तुतियों द्वारा एक सुंदर कलाकृति का अनुभव देती है। मनीषा ताई ने इस प्रोडक्शन का पिछले 2 साल पहले कोरियोग्राफी की है, जिसका नाम नृत्य धारा है। और इस नृत्य धारा का देश में अलग अलग शहरों में नृत्य धारा की प्रस्तुति हुई, और इसका जल्द ही हमें अनुभव करने का अवसर मिलेगा, ऐसे आशा करती हूँ। जिस नृत्य धारा में मनीषा ताई का विचार, कोरियोग्राफी का प्रत्यक्ष अनुभव हम कर पाएंगे, जल्द ही आशा करती हूँ कि ये हम देख पाए। हमने आपसे ही सीखा है और आपसे ही मैंने अनुभव किया कि किसी भी कलाकार को अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए इतर ललित कलाओं का, इतर सर्व कलाओं का अभ्यास होना, उनको समझ पाना या उसको जानना बहुत बहुत जरूरी है।
और इसी प्रेरणा से मैंने तेजस्विनी नवरात्रि विशेष भेंट का आयोजन किया। इस विषय में ताई आपसे जानना चाहेंगे। देखो अदिति, हर किसी कलाकार को सारे ललित कलाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये सारी कलाएं, नृत्य, गायन, वादन, चित्र, शिल्प, साहित्य, ये सारी कलाएं एक दूसरे पे निर्भर है। अगर किसी भी एक शैली का कलाकार दूसरी सारी कलाएं जानता है तो मैं खातिरपूर्वक कह सकती हूँ कि वो उसकी अपनी कला के प्रस्तुति में और सारे कलाकारों से अलग दिखाई देगा। ऐसा है ना, मैं एक कथा सुनाती हूँ तुम्हें कि कितने पुरातन काल से ये सिद्ध किया हुआ है कि किसी भी कलाकार को हर किसी कलाओं का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक कथा है। व्रज राजा मार्कंडेय ऋषि के पास जाता है और उनको कहता है कि गुरुजी मुझे कृपया शिल्पकला सिखाइए, मुझे शिल्पकला सीखने की बहुत चाह है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा तो आपको चित्रकला का ज्ञान है? तो राजा कहता है कि जी नहीं। तो कहता है कि जाओ पहले चित्रकला सीख के आओ। तो राजा चित्रकला के गुरुजन के पास जाता है और कहता है कि मुझे चित्रकला सीखनी है, कृपया मुझे सिखाइए। तो वो मुनि कहते हैं कि राजा तुम्हें नर्तन आता है? तो राजा कहता है कि नहीं। ऐसे कहते कहते नर्तन नहीं आता है। फिर नर्तन के गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें गायन आता है? गायन के गुरुजी कहते हैं तुम्हें वादन आता है? वादन के गुरुजी कहते हैं तुम्हें तुम्हारा साहित्य का क्या अभ्यास है? तो देखिए, अगर शिल्पकला किसी को सीखनी है तो शिल्प के सारे जो रेखाएं हैं, उसका जो प्रपोर्शन है, उसका जो हाइलाइटिंग है, वो सारा चित्रकला से ही ज्ञात होगा। अगर चित्रकला सीखनी है तो नृत्य कला से जो सारी भंगिमाएं हैं, सारे मुखज अभिनय हैं, वो चित्रकला में अगर उद्धृत होने चाहिए तो आपको नर्तन कला की आवश्यकता है। अगर नर्तन कला में आपको प्रावीण्य पाना है तो आपको गायन वादन आदि कला तो आनी ही चाहिए। स्वर पता होना चाहिए, राग पता होना चाहिए, राग का समय पता होना चाहिए, सारे तालों का ज्ञान होना चाहिए, वादन में से आरोह अवरोह का पता होना चाहिए, या उस वादन की जो वाद्य है उस वाद्य का महत्व जानना जरूरी है। उस वाद्य के जो परफॉर्मिंग या हाइलाइटिंग पॉइंट्स है वो पता होना जरूरी है। अगर आप कुछ लास्य दिखा रहे हो और लास्य के लिए अगर कुछ चंडा बज रहा है तो नहीं जचेगा। तो लास्य के लिए अगर तबला बजता है या तो मृदंग बजता है और उसका यानी कि उसकी टोनल लेवल भी क्या होनी चाहिए, ये सारा वादन से पता चलने वाला है। और जाहिर है कि नर्तन के लिए साहित्य जरूरी है। साहित्य उसमें गद्य होता है, पद्य होता है, इसके अलावा तांत्रिक भी होता है जो अभिनयाधिष्ठित भी होता है और जो कम्प्लीटली ताल वाद्यों के अनुसार, ताल वाद्यों के और नर्तन शैली के शब्दों के माध्यम से किया जाता है, उसी को भी साहित्य कहते हैं। तो देखो, ये सारा एक दूसरे पे बहुत बहुत निर्भर होता है। और अगर किसी कलाकार को अपनी कला में क्या बोलते हैं एक माइलस्टोन तक पहुंचना है तो इस सारी चीज़ों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि आप नर्तन कलाकार हो तो आप गाने के भी प्रोग्राम्स करते हो, इतनी अपेक्षा नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, वो सारी चीज़ें तो सीखना, उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जी ताई, जैसे कि आपने अभी कहा, इन सब कलाओं का अभ्यास हम जरूर जारी रखेंगे। ताई, परिस्थिति जो भी हो, सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का प्रत्यक्ष स्रोत हमने आप में अनुभव किया है। और जैसे सकारात्मकता एक तत्व नहीं तो आपका ताई मूल स्वभाव है, ये आप इतनी आसानी से कैसे अपनाते हो? ये तुमने बहुत सच कहा, लेकिन शायद ये मुझे मिला हुआ भगवान का प्रसाद है। ये
कुदरत की देन मैं मानती हूँ। मेरा विश्वास है कि अगर आप खुद सकारात्मक रहते हो तो आपके इर्द गिर्द आने वाला हर व्यक्ति ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड से बिहेव करेंगे। तो मैं इस पर विश्वास रखती हूँ कि भाग्य रेखा कोई बदल नहीं सकता, लेकिन भाग्य रेखा जो मिली हुई है उसको सस्टेन कैसे करना है, उसको निभाना कैसे है, ये जरूर उस व्यक्ति के हाथ में होता है। हम तो उनके हाथ के पपेट्स हैं, जैसे वो नचाते हैं हम नाचते हैं, कभी वो गिराते हैं फिर से उठने का बल वही देते हैं, कहते हैं चलो धीरज रखो, बी स्ट्रॉन्ग, बी स्टाउट, बी पॉजिटिव, फेस योर डिफिकल्टी, वही बताते हैं। तो फिर हम उठते हैं, हौसला रखते हैं, उन्हीं के दिए हुए मार्ग पे चलते हैं। ये एक अनुभव करने की चीज है और ये क्षमता उन्होंने मुझे दी है, ये मेरा विश्वास है। जैसे कि खिलौना होता है ना अदिति, कि जब हम खिलौना लाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि बस उस खिलौना से हमें आनंद मिले। एक बच्चा देखो कि एक हाथी होता है उसको दिया हुआ और वो ऐसे ऐसे हाथी चलता है तो बच्चा कितना खिलखिलाता है, तो उसको अच्छा लगता है वो हाथी ऐसे चल रहा है वो देख के। हाथी को जान नहीं है, उसमें सोचने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो जाने अनजाने में उसको जो भी कोई देख रहा है उसको आनंद देता है और आनंद ही देता है। तो उसी तरह से मैं मानती हूँ कि हम तो खिलौना जैसे हैं। जो भी आयुष हमें मिला है, जो भी आयुष हमें व्यतीत करना है, क्यों वो दुख से या हेट्रेड से या ईर्ष्या से क्यों हम लोग उसको बिताएंगे? हम लोग तो वही बिताएंगे क्योंकि ये तो हमें पता है कि हमारी भाग्य रेखा है, वो कोई नहीं चेंज कर सकता, वो उन्होंने लिखी हुई है। तो ये अगर हमें पता है तो ये सारी जो बुरी बातें हैं उसका प्रभाव हम तक क्यों पड़े, क्यों हम उसको लिए हुए बैठेंगे? उसको छोड़ देना है और सिर्फ आनंद और सकारात्मक ऊर्जा इसी को लेके मार्गक्रमण करना है, अपनी कला को लेके। तो यही मैं करती आई हूँ, करती रहूंगी, यही शायद मेरी कला के प्रति साधना है। जैसे आपसे हमने अभी अनुभव किया कि किसी भी आकार को, आकृति को कलाकृति बनने का पूरा प्रवास एक साधना है और इसका अवलंब करना और इसका अभ्यास करना ये एक अभ्यास है जो आप सभी गुरुजनों से ली हुई हमारी ये प्रेरणा हम जारी रखना चाहेंगे और ये अंतिम चरण में आपके आशीर्वाद जरूर लेना चाहेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर सारे कला साधकों को मैं मनपूर्वक शुभेच्छाएं और आशीर्वाद देती हूँ। आपकी कला साधना ऐसे ही ध्येय, निष्ठा, उद्दिष्ट और विश्वास के साथ करते रहिए और फिर जाहिर है यश सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। और अंत में भगवती माँ से प्रार्थना करती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु कलारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा लगता है कि आपको बस सुनते ही रहे और इससे बड़ा क्या सद्भाग्य हो सकता है कि स्वयं आपके गुरु आपके आयोजित महोत्सव में पधारे हो। और ये दशहरा अत्यंत सुनहरा और मेरे लिए सबसे अविस्मरणीय रहा था। जैसे मराठी में हम बोलते हैं ना कि तिमिरातुनी तेजाकडे,
अंधेरे से तेजस्विता का अनुभव, वैसे सा ही कुछ ताई अनुभव मिला। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसा ही आपका सानिध्य और मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद ताई, तहे दिल से नमस्कार। इसी सकारात्मकता के साथ आशा करती हूँ कि ये दशहरा सभी तरफ फैले इस अंधकार को नष्ट करके हमें एक सकारात्मक ऊर्जा दे। और आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जो पिछले 9 दिनों से नवरात्रि महोत्सव के कलाध्यास के इस नवरात्रि विशेष भेंट से जुड़े और हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत मन से आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। नमस्कार।